सुप्रभातम। हमने पहले लिंग परिचय में पिछले वीडियो में लिंग कितने होते हैं, लिंग के भेद, किसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, अजंत और हलंत किसे कहते हैं, उसके बाद हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखा था। आज हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों के अंत में ई होता है, यानी कि ई आता है, वे इकारांत कहलाते हैं। अंत में जो शब्द हो उसको ही हम कारांत, मतलब ईकार है उसका अंत, तो ऐसे हम ऊ है तो उकारांत, ऐसे हम कहेंगे। आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप देखिए, यहाँ एक शब्द है कवि ही। कवि ही में देखो आप, क प्लस अ प्लस व प्लस ई, अंत में ई है, तो ये इकारांत शब्द हुए। यहाँ हम इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। कवि ही, कवि इसका हिंदी अर्थ होगा अरि ही शत्रु, असी ही तलवार, अतिथि ही मेहमान, रवि ही सूर्य, अग्नि ही आग, नृपति ही राजा, मुनि ही मुनि, गिरि ही पर्वत, यति सन्यासी, कपि ही बंदर, विधि ही विधाता या ब्रह्मा, भूपति राजा, ऋषि ही मंत्रदृष्टा, निधि ही खजाना, हरि ही भगवान। ऐसे हर शब्द इकारांत है और ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम उकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए आप, जिन शब्दों के अंत में उ होता है वे उकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गुरु, गुरु में आप देखो ग प्लस उ प्लस र प्लस उ, तो अंत में क्या आ रहा है? उ आ रहा है, इसलिए शब्द उकारांत है और ये पुल्लिंग है। देखिए आप, गुरु हु, शिक्षक, वायु हु, हवा, शत्रु हु, दुश्मन, बिंदु हु, बूंद, तरु हु, वृक्ष, इंदु हु, चंद्रमा, ऋतु हु, मौसम, इक्षु हु, गन्ना, साधु हु, सज्जन, प्रभु हु, स्वामी, शंभु हु, शंकर, चक्षु हु, नेत्र, बंधु हु, बाई, रिपु हु, शत्रु, सिंधु हु, समुद्र, शिशु हु, बालक, विदु हु, चंद्रमा, विष्णु हु, विष्णु। सभी शब्दों उकारांत हैं। आपको प्रश्न होगा कि हम हवा को तो हिंदी में स्त्रीलिंग, पर हम यहाँ पर पर्टिकुलर संस्कृत शब्द पढ़ रहे हैं, तो वायु हु उकारांत पुल्लिंग में चलता है संस्कृत में, तो सभी शब्द उकारांत पुल्लिंग है। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। जिसके अंत में आ होता है वो आकारांत कहलाते हैं। ऐसे शब्द देखो, छात्रा, छ प्लस आ प्लस त्र प्लस आ, छात्रा, अंत में क्या आया? आ आया, तो ये आकारांत कहलाएंगे। इसके हिंदी अर्थ भी लिखे हुए हैं, आप देखना। छात्रा, छात्रा, अजा, बकरी, परिचारिका यानी कि सेविका, घटिका, घड़ी, नौका, नाव, द्विचक्रिका, साइकिल, दिनदर्शिका, तिथिपत्रिका जिसे हम कैलेंडर कहते हैं वो, शिक्षिका, अध्यापिका, दोला यानी कि जुला, मापिका यानी कि फुटा, उत्पीठिका, मेज, माला, माला, चटका यानी कि चिड़िया, जवनिका यानी कि पर्दा, तुला, तराजू, सूचिका, सुई, मक्षिका, मक्खी, पिपलिका, चीटी, पेटिका, संदूक, वृद्धा, गुड़िया, अग्निपेटिका, माचिस, पाठशाला, विद्यालय, कुंचिका, चाबी, छुरिका, चाकू, वीणा, वीणा, खटवा, खाट, सिक्तवर्तिका, मोमबत्ती, पाकशाला,
रसोई, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, लता, बेल। सभी शब्द आपने देखे कि आकारांत है और ये सभी संस्कृत में स्त्रीलिंग में चलते हैं। ऐसे ही हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। देखो आप, नदी दीर्घ ई आ रही है इसलिए दीर्घ इकारांत है। नदी यानी कि नदी, सखी, सहेली, नारी, महिला, महिषी, रानी, देवी, देवी, कौमुदी, चांदनी, सरस्वती, सरस्वती, पत्नी, भार्या, पुत्री, बेटी, दासी, सेविका, पृथ्वी, धरती, भगिनी यानी कि बहन, भगवती, भगवती, मृगी यानी कि हरिणी, जननी, माता, रजनी, रात्रि। सभी शब्द के पीछे दीर्घ ई लगी हुई है, इसलिए कौन से शब्द हैं? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धन्यवाद।